मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। दोस्तों, आज हम करने वाले एमपी टेट, एस टेट, झारखंड टेट 2024 पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो सेशन को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न होगा हमारा, तो देखो, जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। आज की मोटिवेशन है कि जब जिद तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में लगे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, जो आज का सेशन है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो सेशन को अंत तक जरूर देखें और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा घर एक स्थायी आश्रय नहीं है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा घर एक स्थायी आश्रय नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा, स्थायी आश्रय नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 है चोल है, ऑप्शन 2 है गगनचुंबी इमारतें हैं, ऑप्शन 3 है तंबू है, ऑप्शन 4 है बंगला है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा घर का स्थायी आश्रय नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबू। क्या है? तंबू। तंबू क्या स्थायी आश्रय नहीं है। ठीक है, तंबू कैसा नहीं है? स्थायी आश्रय नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? तंबू है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसके बारे में जान लेते हैं। घर क्या होते हैं, घर के बारे में जानते हैं। घर, देखो, जिस प्राकृतिक वातावरण में जीव रहता है, जिस प्राकृतिक वातावरण में जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, घर मकान दो प्रकार के होते हैं। घर मकान कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी घर होते हैं और स्थायी घर होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो स्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं। स्थायी घर के बारे में जान लेते हैं। स्थायी घर कौन से होते हैं? वे घर जहाँ व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहने का फैसला करता है, वे कैसे घर होते हैं? स्थायी घर होते हैं। जैसे उन्हें हम किससे बनाते हैं? तो ईंट से बनाते हैं, सीमेंट से, लोहा से, स्टील, कंक्रीट से बने घर मजबूत होते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, जो स्थायी घर कहलाते हैं। ठीक है, जिसे किससे बनाते हैं? ईंट है, सीमेंट है, लोहा, स्टील, कंक्रीट आदि से बनाते हैं। ठीक है, ये स्थायी घर कहलाते हैं। घर आवास कितने प्रकार के होते हैं? आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी आवास और अस्थायी आवास। अस्थायी आवास कौन से होते हैं? अस्थायी आवास के बारे में जान लेते हैं। वे घर जहाँ व्यक्ति थोड़े समय के लिए रहने का फैसला करता है उन्हें अस्थायी आवास कहते हैं। जैसे किसके बने होते हैं ये घर? तो लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, पुआल, घास, बांस, छप्पर या लाठी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बने होते हैं। जैसे घास फूस से बनाए जाते हैं, झोपड़ियां वगैरह है, तंबू टेंट होते हैं जो हमारे, जो कैसे घर होते हैं? अस्थायी घर होते हैं। इन घरों को अस्थायी या कच्चे घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्चे घर कहा जाता है। ऐसे घरों को निरंतर रखरखाव की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रस्तापित किया जा सकता है, यानी हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने बताया था तंबू हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। दोस्तों, आज हम सभी प्रश्नों को एक एक करके संपूर्ण विश्लेषण के साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो सेशन को अंत तक जरूर देखें और लाइक एक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ठीक है, तो चलते हैं। स्कर्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए स्कर्वी, एक है स्कर्वी। रिकेट्स हो जाएगा क्या? माइग्रेन हो जाएगा क्या? अंकुशक्रमी रोग यानी हुक वर्क। तो कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? बात करता है व्यक्तिगत स्वच्छता से, तो व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कौन सा रोग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आप अपने आंसरों को अपने दिमाग में सोचिएगा कि कितने परसेंटेज आप आंसरों के मतलब प्रश्नों के सही उत्तर हल कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंकुशक्रमी रोग, यानी हुक वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक वर्क बोलते हैं। ठीक है,
कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? तो यह है अंकुशक्रमी रोग यानी हुकबर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी देखते हैं क्या है। अंकुशक्रमी रोग दुनिया में होने वाला एक सामान्य कृमि संक्रमण है। कैसा है? सामान्य है। ठीक है, यह मुख्यतः निकेटर अमेरिकन्स और एलिलोटोस्मा डुलोनेलर के कारण होता है। ठीक है, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, देखो संचरण और प्रवेश के तरीका, ये रोग होता कैसे है तो इसके बारे में। रोग जन्म मुक्त मानव जो मल द्वार होता है दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से संक्रमण त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, इसका ये मुख्य कारण है। ठीक है, ये कहाँ से जो मल द्वार होता है ना, उसमें मिट्टी के संपर्क में जैसे ही हम आते हैं तो उसमें से क्या होता है, ये संक्रमण क्या होता है, त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, जैसे क्या बोलते हैं, कृमि बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, अंकुश कृमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकुश कृमि रोग बोलते हैं। कौन सा रोग होता है? जो व्यक्तिगत सुरक्षा से होता है तो इसे बोलते हैं अंकुश कृमि, जो व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण हो जाता है। कौन सा? अंकुश कृमि। याद रखेंगे कौन सा रोग है? अंकुश कृमि रोग होता है जो व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से, प्रश्न में निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के एक सही समूह की पहचान करें जिसे हमें प्रोटीन की कमी से उबरने के लिए अधिक खाना चाहिए। किसकी कमी की पूर्ति करने के लिए? प्रोटीन की कमी की पूर्ति के लिए हमें अधिक खाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा भोजन होगा? अनाज खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए या खट्टे फल? तो प्रोटीन की बात कर रहा है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? प्रोटीन की। तो ध्यान देंगे, प्रोटीन के लिए बात कर रहा है। दूध होगा, कलियां हो जाएंगी यानी फलियां, फलियां हो जाएंगी और मांस। ठीक है, दूध है, खट्टे फल है, अंडे हो जाएंगे, अनाज है, शहद है, गुड़ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। देखो बात कर रहा है प्रोटीन की, तो प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन हमारा दूध में पाया जाता है, फलियां कलियां हो गई हैं, मांस हो गए, इसके सबके अंदर क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से जल्दी से बताइएगा। तो प्रोटीन के स्रोत हैं अंडा है, दूध है, दही है, मछली है और समुद्री भोजन है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। पिस्ता हो गया, सुअर का मांस है। ठीक है, सोया है, सेम है, फलियां हैं, अखरोट है, अखरोट के प्रकार के मक्खन, जैसे मक्खन हो गया जिसके अंदर क्या है हमारा प्रोटीन पाया जाता है। अनाज, कुछ अनाज भी होते हैं जिसमें जैसे गेहूं के रोगाणु और क्विनोआ, जो गेहूं के रोगाणु होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। जो गेहूं के रोगाणु होते हैं क्विनोआ जैसे पौधों के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जीवन के निर्माण के लिए क्या है ये क्या प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन क्या करता है? हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। क्या करता है? कोशिकाओं के निर्माण करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानव शरीर को क्या करता है? पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो अमीनो एसिड कैसे बनता है? पाचन के दौरान प्रोटीन खाद्य पदार्थ अमीनो एसिड नामक भागों में टूट जाता है। किसके दौरान? जब पाचन होता है, जब भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, उस समय प्रोटीन खाद्य पदार्थ अमीनो एसिड में नामक भाग में टूट जाता है। ठीक है, पाचन के दौरान कब अमीनो एसिड अच्छे किस में टूट जाता है? तो ये अमीनो एसिड में टूट जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में टूट जाता है पाचन के दौरान। किसके दौरान? पाचन के दौरान अमीनो एसिड में विखंडित हो जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे, ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है, वह भोजन कौन सा है? प्रश्न कह रहा है भोजन के प्रति इकाई यानी 1 ग्राम में द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है, वह भोजन कौन सा है? क्या प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा, जल हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? बात करता है किसकी? अधिक कैलोरी देता है। तो अधिक कैलोरी कौन सा देता है जल्दी से बताइएगा। तो अधिक कैलोरी देता है वसा। क्या देता है? वसा। क्या देता है? वसा। ऑप्शन कौन सा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। देखो वसा वह भोजन है जो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है। जो भी हम खाते हैं सबसे अधिक कैलोरी किसके अंदर होती है? तो सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा के अंदर। ठीक है, द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है। वसा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और शरीर को विटामिन
को अवशोषित करने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? तो विटामिन को क्या करता है? अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी जाना जाता है। इसे किसके रूप में जानते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वसा आमतौर पर पानी में अघुलनशील है। पानी में कैसा है? अघुलनशील है। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ठीक है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत और कैलोरी। देखो वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा होती है? वसा के अंदर होती है हमारी कितनी? 9 कैलोरी। ठीक है, याद रखेंगे। वसा वसा के अंदर कितनी होती है? 9 कैलोरी। प्रोटीन के अंदर कितना होता है? तो प्रोटीन के अंदर होती है, जल्दी से बताइएगा, तो 4 कैलोरी। कितनी होती है? 4 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है? 4 कैलोरी। याद रखेंगे, वसा के अंदर 9 कैलोरी, प्रोटीन के अंदर भी कितना? 4 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना? 4 कैलोरी। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो वसा में कितना? 1 ग्राम वसा में कितना पाया जाता है? तो 9 कैलोरी पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर कितना? 4 कैलोरी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कितना पाया जाता है? 4 कैलोरी पाया जाता है। ठीक है, वसा वह भोजन है जो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है। क्या है? भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से क्या देता है? अधिक कैलोरी देता है। सबसे अधिक कैलोरी किसमें मिलती है? हमें वसा के अंदर मिलती है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो जिम्मेदार है पनीर है, दूध है आदि पाए जाते हैं। ये एकल बंध वसी अम्ल होते हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को जल्दी से बताओ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। आप अपने मन में सोचिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या आप सही कर पा रहे हैं क्या? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2 है खनिज होगा क्या? ऑप्शन 3 है विटामिन हो जाएगा क्या? ऑप्शन 4 है कार्बोहाइड्रेट हो जाता है क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पोषक तत्व मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, तो सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यदि इस ऑप्शन में दिया होता वसा, तो हम किसके साथ में जाते? तो वसा के साथ में भी जाते। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या वसा दोनों होता ऑप्शन में, तो हम दोनों के साथ जाते। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से मोटापे के लिए अधिक जिम्मेदार है, तो सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और वसा भी होता है। क्या भी होता है? मोटापा यानी फैट जमता है हमारे शरीर के ऊपर, तो किसके कारण जमता है? तो वसा के कारण जमता है। ठीक है, मोटापा एक स्थिति है जहां व्यक्ति के शरीर में इतना वसा और कार्बोहाइड्रेट जम जाता है। मैंने अभी बताया आपको, तो वसा जम जाता है और कार्बोहाइड्रेट क्या है? जम जाता है। ठीक है, वसा में समृद्ध भोजन है, जैसे तला हुआ भोजन हमें अधिक से अधिक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसे समोसा हो गया, पूड़ी हो गया, मलाई, रबड़ी, पेड़े, इस तरह के भोजन को हमें कम कर देना चाहिए यदि आपकी चर्बी बढ़ रही है। ठीक है, यानी फैट बढ़ रहा है तो। ठीक है, बहुत अधिक वसा युक्त पदार्थ खाना हानिकारक हो सकता है। कैसा हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, जिससे आप मोटापे के बीमार से पीड़ित हो सकते हो। यानी इससे आपको क्या हो सकते हो? अधिक से अधिक मोटे हो सकते हो। तो हमें कैसा संतुलित आहार करना चाहिए? तो संतुलित आहार कैसा होता है? एक संतुलित आहार में अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व यानी पानी, स्थूल खाद्य, रबड़, ठीक है, खाद्य यानी बराबर उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है, एक संतुलित आहार में 6 मुख्य घटक हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, खनिज और लवण, और पानी हमारा होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, खनिज लवण और पानी होना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और पानी, ये हमारे कैसे संतुलित भोजन के अंग हैं। ठीक है, याद रखेंगे। संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए हमारे में? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया और पानी। ठीक है, संतुलित आहार में विटामिन और खनिज लवण सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? बात करता है, वही प्रश्न आता है, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर में क्या सुरक्षा करता है? रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्व की उचित मात्रा हो उसे क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो उसे क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो ऐसा आहार जिसमें प्रत्येक पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित कब किया? प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच करने के लिए
शौच मुक्त घोषित कब किया? 67वां गणतंत्र दिवस, 72वां स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, महात्मा गांधी की 700वीं पुण्यतिथि। तो कब किया, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किया था। कब किया था? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किया था। ठीक है, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। देखो, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले में शौच मुक्त घोषित किया। ठीक है, 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक समाप्त कर दिया जाएगा। ये थीम रखा गया था कि 2022 तक क्या, एकल प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 2014 से भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी करके खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य रखा था। कब रखा था? तो 2014 से रखा था। कब से रखा था? 2014 से। ठीक है, इसे आप रख लेंगे। ठीक है, तो किस पुण्यतिथि को किया था? तो 150वीं जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? खुले में शौच मुक्त भारत को घोषित कर दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देश में स्थित है? जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हैग में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वॉशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है हमारा? हैग में है। कहाँ पर है? हैग में, याद रखेंगे, हैग में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हैग में है, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है। क्या है? न्यायिक अंग है। कहाँ पर है? ये हैग में है हमारा। कहाँ पर है? याद रखेंगे, हैग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। कहाँ पर है? हैग में, याद कर लो, हैग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में है, याद कर लो, हैग, नीदरलैंड, हैग में। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पाद करता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कोलकाता हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो निम्नलिखित में से एक राज्य हीरे का उत्पादन करता है, तो कौन सा करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, एमपी करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का क्या करता है? उत्पाद करता है। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। ठीक है, पन्ना हीरे के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के पन्ना में सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। ठीक है, खोजा जाता है, यहाँ पर 77.72 कैरेट का हीरा खोजा जा चुका है। ठीक है, याद रख लेंगे इसको भी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय देश में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन 2 है सांची में है, ऑप्शन 3 है नागदाम है, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे, जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो उच्च न्यायालय किसी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी बोलते हैं? किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। याद रख लेंगे, प्रश्न बनता है, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक थे। कौन है? मोहम्मद। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम हिमायतुल्लाह। कौन है? एम हिमायतुल्लाह। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद आपके एमपी टेट में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व डैश किसे संरक्षित करते हैं? किसे संरक्षित करते हैं? जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं किसे संरक्षित करते हैं? वन्य जीव को करते हैं क्या? पारंपरिक जनजातीय जीवन को करते हैं, वन संसाधन को करते हैं, या उपरोक्त सभी करते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो इससे संरक्षित करते हैं, किसे करते हैं? तो वन्य जीव को भी करते हैं, पारंपरिक वन जनजातीय जीवन को भी करते हैं, और वन संसाधन यानी उपरोक्त आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 4 नंबर का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है,
देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं। किसके लिए बनाए गए क्षेत्र हैं? जैव विविधता के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं। ठीक है, ये वन्यजीव, पौधे, पशु संसाधनों और जनजातियों के पारंपरिक जीवन से संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्र हैं। इसको मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, यानी मदद करते हैं। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बात करते हैं भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18। कितने हैं? तो भारत में कुल कितने हैं? 18। जिसके नाम है, जैसे शीत मरुस्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद करेंगे। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम में है, डिब्रू सेखोवा ये असम में है। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है? असम में है, याद करेंगे। डिब्रू सेखोवा कहाँ पर है? असम में है। नौक्रेक मेघालय में है, कहाँ पर है? मेघालय में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी हमारा कहाँ हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में कितने हैं हमारे? 18 हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कच्छ कहाँ पर है? हमारा गुजरात में हो जाता है। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? हमारा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद करेंगे। शेषांचल आंध्र प्रदेश में, शेषांचल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगस्तमाला ये कहाँ पर है? हमारी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, अगस्तमाला। ठीक है, याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह ये कहाँ पर है? इसको भी याद रखेंगे। नीलगिरी तमिलनाडु में, कहाँ पर है? नीलगिरी तमिलनाडु केरल पर है। ठीक है, ये नीलगिरी जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु केरल के बीच में पड़ता है। ठीक है, याद रख लेंगे। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे। मानस कहाँ है? हमारा असम में है। ठीक है, सुंदरबन कहाँ हो जाता है? हमारा पश्चिम बंगाल में हो जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और पन्ना भी मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, इन्हें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखेंगे। कितनी है? 18 है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर टाइप करें और एक लाइक जरूर करें। ठीक है, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। ठीक है, आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी लेकर आऊँ और भी क्लास इसी तरह की बना के लेके आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय देश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? ये इसका कार्य क्या है? लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का जिम्मा किसके पास है? तो WHO के पास है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल है। कितनी है? 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो प्रश्न आता है इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल, कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड या जेनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 24 जुलाई 1948 को। कहाँ हुई थी? 24 जुलाई 1948 को हुई थी। टेड्रोस एडनॉम विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8वें और वर्तमान महानिदेशक हैं। प्रश्न आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम। कौन है? एडनॉम। ठीक है,
वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 194 सदस्य हैं। कितने हैं? 194 सदस्य शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा में है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको। अच्छा प्रश्न है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन एक है सांबर है, भारतीय गौर है, दलदल हिरण है और बार्किंग हिरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है दलदल हिरण। कौन सा हो जाता है? दलदल हिरण है। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। सही उत्तर क्या है हमारा? दलदल हिरण हो जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु कौन सा है? दलदल हिरण है। इसे बारहसिंगा या दलदल हिरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह दलदल हिरण सभी भारतीय हिरण प्रजातियों में भिन्न होता है, जिसमें एंटलर 3 बार से अधिक ले जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक कौन कौन से हैं? राज्य के पक्षी की बात करता है एशियाई स्वाड है यानी फ्लाई केचर यानी दूधराज। कौन सा पक्षी है? दूधराज। यहाँ दूध राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध राज। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। कौन सा है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिकलस बेंगलेसिस, ठीक है, याद रखेंगे इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? तो महासीर है। कौन सी है? राज्य मछली है महासीर, ठीक है। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, ठीक है, याद रखेंगे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाला एक हिरण प्रजाति है जो उत्तरी और मध्य भारत के आबादी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे बारहसिंग, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है जलीकट्टू एक खेल है जो निम्न में से कहाँ लोकप्रिय है? जल्लीकट्टू क्या है? एक खेल है जो कहाँ का लोकप्रिय है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जल्लीकट्टू के बारे में बात करते हैं। तो जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु का एक क्या है? महत्वपूर्ण खेल है। कौन सा है? तमिलनाडु। कहाँ का एक खेल है? कहाँ का है? लोकप्रिय खेल है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखेंगे। तो जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मंटू पोंगल के दिन समारोह के भाग में प्रचलित है, ठीक है, जो जनवरी में सालाना आयोजित होता है। कब होता है? तो जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें एक बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ा जाता है, ठीक है। एक बैल को क्या करते हैं? लोगों की भीड़ में छोड़ देते हैं, ठीक है, जहां प्रतिभागी इसकी कुबड़ को पकड़कर और यथासंभव लंबे समय तक क्या करता है? सवारी करता है, ठीक है। बैल के ऊपर बैठ जाते हैं। किसके ऊपर बैठ जाते हैं? बैल के ऊपर बैठ जाते हैं। इसकी कुबड़ को पकड़ करके इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठ जाते हैं इसकी कुबड़ को पकड़ करके, और जो लंबे समय तक इसमें बैठा रहता है, सवारी करता है, सवारी करने का लंबे समय तक क्या करता है? प्रयास करता है। जो लंबे समय तक इसके ऊपर बैठा रहता है वो क्या हो जाता है? विजेता हो जाता है, ठीक है। तो मंटू पोंगल के दिन एक दिन का ये समारोह है, इसे मनाते हैं, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ पर? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू आमतौर पर कहाँ? भारतीय राज्य तमिलनाडु में मंटू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के भाग में मनाया जाता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको भी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, देखो ये एडिशनल जानकारी है, इसे आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक मार्ग एक है। एक मार्ग एक क्या है? क्या है एक मार्ग? सहकारिता है, गुणवत्ता का गारंटी स्टाम्प है, उत्पाद है, बारकोड है। क्या है? बारकोड है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सब बताइएगा। आप जो आपने अपने मन में सोच रखा है वो प्रश्न क्या हो जाएगा? एक मार्ग एक क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवत्ता का गारंटी स्टाम्प है। क्या है? गुणवत्ता का गारंटी स्टाम्प है। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उसके ऊपर क्या एक मार्क लग के आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु का गुणवत्ता कैसी है, उसके बारे में हमें उसके ऊपर क्या लगता है? एक मार्क लगता है, ठीक है। गुणवत्ता के बारे में स्टाम्प है। क्या है? एक गारंटी स्टाम्प है जो बताता है कि यह वस्तु खाने योग्य है, तो उसके ऊपर क्या लगा होगा? गुणवत्ता गारंटी स्टाम्प जरूर लगा होगा, ठीक है। ये किस किस के ऊपर लगता है तो मैं आपको बता दूं, ये किस किस के ऊपर लगता है। दलहन है, साबुत मसाले हैं, वनस्पति तेल है, गेहूं है, दूध के उत्पाद हैं, शहद है, चावल है, ठीक है, बीज रहते हैं, बेसन है। ये खाद्य पदार्थों के ऊपर क्या लगता है? तो एक मार्क लगा जाता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसे, ठीक है। यह एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। क्या है? गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बारे में बताता है कि वस्तु कैसी है, उसके ऊपर क्या लगता है? एक मार्क लगता है। यह भारत में खपत होने वाले कृषि उत्पादनों के लिए
तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में कार्य करता है। यदि पक्ष की बात करते हैं तो तीसरे पक्ष के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भील हो जाएगा क्या? भील है, गोंड है, कोरगू है, सहरिया है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें। जितने भी लोगों ने आज की ये क्लास देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस प्रश्न का आंसर टाइप जरूर करें। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। ठीक है, जितने भी साथियों ने ये क्लास देखी है उन्हें सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।